हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो का भाग 2 है। इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका द्रव में सूक्ष्म घड़ी के आकार का गोलाकार तथा तंतुयुक्त कोशिकांग पाया जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सन 1890 में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। फिर बाद में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। चलिए यह समझ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के हर अंग में उपस्थित है। इसे ऊर्जा निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन हमें ब्लड द्वारा सारे शरीर के अंगों में पहुंचा दिया जाता है, जिस कारण हमारे हर एक अंग में ऊर्जा रहती है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलती है, जिसका नाम क्रेब्स साइकिल है। इस क्रेब्स साइकिल द्वारा 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें भी कोशिका विभाजन पाया जाता है। इसमें कोशिका विभाजन के समय जो संतति कोशिका है, मात्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का एक दिमाग होता है, क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और यह श्वसन क्रिया में भाग लेता है, तभी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारा अगला टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, जो गोलाकार आकृति एवं प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण इसी के अंतर्गत होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। जिस जीव को माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। जिस जीव को माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं देखा जाता है उसे 80S राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, क्योंकि इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उन्हें छोटे प्रोटीन का आवश्यकता होती है। और 80S में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, क्योंकि ये आकृति में बड़े होते हैं, उन्हें बड़े बड़े प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए यह समझ लेते हैं कि राइबोसोम के क्या कार्य होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसके प्रोटीन संश्लेषण में इसकी मदद डीएनए एवं आरएनए और अमीनो अम्ल की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण होता है और हमारे अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। इससे कोशिका के अंदर का भी कोशिकांग कहा जाता है। राइबोसोम का अध्ययन जो यंत्र करता है उसका नाम है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। तो हमारा अगला टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे शरीर में अनेक छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे अंतःकंकाल भी कहते हैं। यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, जो फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। इसकी खोज सन 1954 ईस्वी में पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका आकार होता है अंडाकार होती है। राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है, जिस कारण यह प्रोटीन का निर्माण करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का निर्माण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के निम्नलिखित कार्य होते हैं। यह कोशिका का अंतःकंकाल भी कहते हैं। यह प्रोटीन का भी निर्माण करता है, ग्लाइकोजन का संग्रह करता है। कोशिका विभाजन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी की वजह से कोशिका विभाजन हो पाती है।